नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। और यहाँ 9वें अधिकार के अंतर्गत आत्मा का हित मोक्ष ही है, यह पंडित जी साहब ने हेडिंग दी। और फिर उसका विश्लेषण चल रहा था कि आखिर आत्मा का हित मोक्ष क्यों है। आत्मा माने मैं, आत्मा माने मेरी चर्चा चल रही है, और हित माने भलाई। तो आत्मा का हित माने मेरी भलाई, बोले मोक्ष में ही है। अब मोक्ष में मेरी भलाई है, प्रकरण तो ये चल रहा है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो सिद्ध किया कि सुख प्राप्ति में यदि भलाई है, जगत का प्रत्येक प्राणी दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। और सुख आकुलता के अभाव में होता है। आकुलता का अभाव रागादि का अभाव होने पर होता है, और रागादि का अभाव मोक्ष में देखा जाता है। इसलिए मोक्ष ही एकमात्र प्रयोजन भूत है, करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है। बड़े सुंदर 2 ऑप्शन दिए थे कल पंडित जी साहब ने। आप सब ने विचार किया होगा उसके बारे में। मैंने कल यह भी कहा था आपसे, ये ज़िंदगी जीने के लिए है। ये सारे वचन जो जिनवाणी में पढ़ रहे हैं, इन सारे वचनों को हमें जगत में देखना है। शास्त्र तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन अब जगत में शास्त्रों को पढ़ना है। अब पेड़ पौधों में जिनवाणी के वचनों को पढ़ना है। अब पुण्य पाप कर्म के उदय में जिनवाणी के वचनों को पढ़ना है। तो ये सारी बातें कल काफ़ी कर ली थी, और 2 ऑप्शन दिए थे, वो आपको ध्यान होगा। सुखी होने के लिए या तो, वापस कह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, सुखी होने के लिए या तो जगत के पदार्थ मेरी इच्छा के अनुसार परिणमित हो, पहला ऑप्शन। जगत के सर्व पदार्थ मेरी इच्छा के अनुसार परिणमित हो, तो फिर आकुलता मिटे और सुख की प्राप्ति हो, तब सुखी हूँ मैं। या फिर एक दूसरा ऑप्शन दिया गया कि इच्छाएं मिट जाएं, क्या रागादिक मिट जाएं, कषाय भाव मिट जाएं। तो रागादिक के मिटने पर, कषाय भावों के मिटने पर आकुलता स्वयं में मिट जाएगी और दुख न हो। माने 2 उपाय हैं। अब आप देख लीजिए, रागादि और कषाय भावों का मिटना एक तो यह है, और दूसरा जगत के सारे पदार्थ मेरे हिसाब से परिणमित हों, ये दूसरा 2 उपाय हैं। तो जगत के सारे पदार्थ मेरे हिसाब से परिणमित हों, ये तो असंभव है, कठिन नहीं है, असंभव है, असंभव। आप ये मत समझना अरे यार सब मेरे हिसाब से परिणमित होने लग जाएं, थोड़ा कठिन तो, अरे कठिन नहीं, असंभव है। तो साहब दूसरा जो उपाय बतलाया है, रागादि और कषाय भावों के मिटने से आकुलता मिट जाए, ये जो उपाय, तो टोडरमल जी साहब ने कहा इट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है, ये काम किया जा सकता है, ऐसा काम होता है। तो सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए ये जो उपाय बतलाया गया, बोले ये उपाय बड़ा सुंदर उपाय है।
रागादि भाव आत्मा का स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव हैं, पर के निमित्त से होते हैं। मोह कर्म का उदय उसमें निमित्त बनता है और उसका अभाव होने पर, बड़े सुंदर शब्द थे, उसका अभाव होने पर, मोह के उदय का अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाएं। 3-4 स्टेप हैं, ध्यान देवें। मोह के उदय का अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय को प्राप्त हो जावे, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। देखिए, मैं इसी बात को थोड़ा सा पलट करके कहता हूँ, थोड़ा सा इस बात को पलट लीजिए तो आपको कुछ बात यहाँ ख्याल में आएगी। सुख की प्राप्ति हो उसके लिए दुख दूर हो, दुख दूर होने के लिए आकुलता का नाश हो, और आकुलता के नाश के लिए सर्व रागादिक विलय हो, और सर्व रागादिक विलय होते हैं मोह कर्म के उदय का अभाव होने पर। अब रागादिक विलय हो ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन मोह के उदय का अभाव, तो अभी आगे चल कर के जब प्रकरण आएगा तो पंडित जी इस बात को और थोड़ा सा विशेष रूप से खोलेंगे कि ये जो रागादिक विलय की बात है और मोह कर्म के उदय के नष्ट होने की बात है, बोले उदय में तो तेरी चलती नहीं है, उदय में तो हमारी चलती नहीं है। मोह कर्म का उदय, मोह कर्म का उदय, अभी उदय कैसे मिटे, उदय तो चलता रहेगा। बोले उदय चल रहा है, लेकिन उदय में यदि जुड़ान नहीं हो तो कहते हैं वो उदय पतली गली से निकल जाएगा। वो उदय स्वयं आया और आकर के साइड से निकल गया, क्या ये काम कर सकते हैं? जहर खाएगा ही नहीं तो असर कैसे करेगा, सीधी सी बात है। माने विभाव भाव और मोह कर्म का उदय आया, और मोह कर्म के उदय आने के बाद हमने उस मोह कर्म के साथ में जुड़ान नहीं किया, उदय के साथ में तल्लीन नहीं हुए, तो क्या होगा? मोह का उदय आया, जुड़ान नहीं किया, तो बोले रागादिक भाव नहीं हुए, और रागादिक भाव नहीं हुए तो आकुलता नहीं हुई, आकुलता नहीं हुई तो दुख नहीं हुआ, और दुख नहीं हुआ इसका मतलब ही है सुखी हो गए। क्या क्या ख्याल में आ रही है बात? माने राग में ठहरे नहीं, ऐसा है। राग का राग नहीं, उदय के साथ में जुड़ान नहीं, उदय से अप्रभावित रहने की कला। यद्यपि ये सारी बातें हम लोग अपने हिसाब से यहाँ बोल रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, छद्मस्तों के हिसाब से, गृहस्थों के हिसाब से हम लोग अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी साहब तो ये कहना चाहते हैं ये सारी बातें मोक्ष अवस्था पर लागू होती है। आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये सिद्ध करना है। यहाँ पर मोह कर्म के उदय को मिटाने के लिए, मोह कर्म के उदय को, उदय तो आएगा लेकिन उदय को पावरहीन करने के लिए जुड़ान मत करो। सामने वाले व्यक्ति यदि तुम्हें गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, ध्यान देना, मैं बार-बार में गालियां अपशब्दों की चर्चाएं करता रहता हूं। सामने वाले व्यक्ति यदि आपको गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, और यदि आप उसके साथ में जुड़ान नहीं करो तो वे कब तक देते रहेंगे? वे धीरे धीरे करके स्वयमेव विलय को प्राप्त हो जाएंगे। हमने उसके साथ में अटैचमेंट नहीं किया, हमने उसके साथ में जुड़ान नहीं किया, हमने अप्रभावित रहने की कला सीख ली। क्या अप्रभावित रहने की कला सीख ली? कोई बात नहीं, कह रहे हैं ना हम उससे प्रभावित नहीं हैं। अप्रभावित रहो, डिटैचमेंट होना चाहिए, अटैच मत होइए, थोड़ा सा डिटैच होने का प्रयास कीजिए। वहाँ से हटने में पुरुषार्थ लगेगा, अरे बहुत पुरुषार्थ लगता है जब सामने वाला व्यक्ति ऊटपटांग सुनाता है। कर्णेंद्री के माध्यम से जब वो शब्द मस्तिष्क में जाते हैं, हृदय की गहराई में उतरते हैं, जब हम उन शब्दों को अपने दिल से लगा लेते हैं, और दिल से लगाने के बाद में जब वे शब्द हमारे दिमाग में गुंजायमान होते रहते हैं, तो फिर ये पीड़ित होता रहता है, आकुलित होता रहता है। माल्य धवल आचार्य देव ने ऋजु सूत्र नय की चर्चा करते हुए ऋजु सूत्र नय के लिए एक उदाहरण दिया।
सद्दम जहा खड़ियम, ऐसा शब्द दिया है प्राकृत में, मूल ग्रंथ में। सदम जहाँ खड़ियम, बोले शब्द जिस तरह से क्षणिक हैं, सुनना कुछ विधि बतला रहा हूँ, शब्द जिस तरह से क्षणिक हैं। अब ये जो शब्द क्षणिक हैं, इनकी क्षणिकता को हमने नहीं जाना। शब्द थे ना, सामने वाले ने बोले, क्षणिक थे, कर्णेंद्रिय का विषय बन गए, क्षणिक थे वो। अब उन क्षणिक शब्दों को स्थायित्व कौन प्रदान कर रहा है, बोलो क्या पिताजी साहब? उन क्षणिक शब्दों को नित्यता कौन प्रदान कर रहा है? उन क्षणिक शब्दों को क्षणिक जान करके कर्णेंद्रिय का विषय बने और छूट गए, छुट्टी खत्म हो गया, याद ही नहीं है हमारे को क्या। अब उनको कर्णेंद्रिय से गए और दिल से लगा लिया, हृदय में उतार लिया उसको। अब हृदय में उतारा, अब हृदय में याद करके दिल से लगाया, और अब उसको दिमाग में गुंजायमान कर रहा है, ऐसा कैसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया। तो वो क्षणिक शब्द भी परमानेंट ऐसे पक्के हो जाते हैं वो। हमें क्या करना है, काम क्या करना है? मोह कर्म का उदय। मोह कर्म का उदय मतलब समझे आप? मोह कर्म के उदय का मतलब क्रोध भी हो सकता है, मोह कर्म के उदय का मतलब मान भी हो सकता है, मोह कर्म के उदय का मतलब मायाचार भी हो सकता है, मोह कर्म के उदय का मतलब लोभ भी हो सकता है। सब कषाएं चारित्र मोह हैं। मोह कर्म के उदय का मतलब विपरीत मान्यताएं भी हो सकती हैं। ये सब मोह कर्म के उदय हैं। ये दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये दोनों मोह कर्म हैं। अब इन दोनों के साथ में जब हम अटैच नहीं होते हैं, जब इन दोनों के साथ में हम ध्यान नहीं देते हैं, कहने वाला कहता रहता है, बोलने वाला बोलता रहता है, क्या ध्यान मत दीजिए। क्या शब्द को ब्रह्म क्यों कहते हैं? शब्द ब्रह्म, शब्द को ब्रह्म इसलिए कहते हैं क्योंकि वे शब्द जो भाषा वर्गणाएं, एक तो वे अनादि अनंत हैं, दूसरी वे भाषा वर्गणाएं ब्रह्म को बतलाने वाली हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म जिनवाणी के लिए प्रयोग किया जाता है। शब्द ब्रह्म जिनवाणी, क्या वो जिनवाणी शब्द ब्रह्म है। बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें हैं भाई साहब। ये प्रक्रिया चालू हो जानी चाहिए, ये प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए बातें। धीरे धीरे अंदर की गहराई में जिनवाणी के शब्द जो स्मृति का विषय बनने वाले हैं, जो जिनवाणी के शब्द हृदय की गहराइयों में उतरने चाहिए और मस्तिष्क में घूमने चाहिए। अरे जिनवाणी आपको परमात्मा कह करके पुकार रही है, जिनवाणी आपको अनादि अनंत कह करके पुकार रही है, जिनवाणी आपको ज्ञाता दृष्टा कह करके पुकार रही है, जिनवाणी आपको अनंत शक्तिमान कह करके पुकार रही है। जिनवाणी ये कह रही है कि तुम में परमात्मा बनने की ताकत है। और ये क्या कर रहा है? कर्णेंद्रिय का विषय तो बन रही है ये सारी बातें। क्या भाई साहब, ये सारी बातें कर्णेंद्रिय का विषय तो बन रही हैं। क्या हितेश भाई गांधी जी, ये सारी बातें कर्णेंद्रिय का विषय तो बन रही हैं, और कर्णेंद्रिय का विषय बन करके हृदय में नहीं जा रही है और मस्तिष्क में नहीं घूम रही है। और सामने वाले ने दो शब्द क्या कह दिए हमारे को, वो हृदय में, कर्णेंद्रिय से हृदय में भी चले गए और मस्तिष्क में भी घूमने लग गए। अब क्या करें? अब रोता रहे और क्या करेगा? किसको रखना था हृदय में और मस्तिष्क में, और किसको रखने लगा? साधारण चलते फिरते लोगों की बातों को दिल से लगा रहे हैं, और ये वीतरागी संत कह रहे हैं उस बात को दिलो दिमाग में नहीं गुंजायमान कर रहे हैं। भैया ज्ञानियों के वचन यदि दिल और दिमाग में जाएंगे तो ये मोह विलय को प्राप्त हो जाएगा, रागादिक अभाव को प्राप्त हो जाएंगे, और आकुलता का नाश होगा। और आकुलता का नाश हो जाने पर स्वयमेव ही दुख दूर होगा और सुख की प्राप्ति होगी। देखिए पेज नंबर 306, हिंदी वाली पुस्तकें, 306 नंबर का पेज। गुजराती वाली पुस्तकों में 317 नंबर का पेज है, कुछ आगे पीछे भी होगा देखना। 318 नंबर पेज है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। तथा उस आकुलता का सहकारी कारण, उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादिक का उदय है। अब उदयों की चर्चा कर रहे हैं, क्या उदय की चर्चा कर रहे हैं। बड़ी गजब की बात है भाई साहब। आकुलता का कारण क्या है?
तो ये कह रहे हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, विविध प्रकार के आघाती या कर्म, बोले ये सब आकुलता में सहकारी कारण बनते हैं। लेकिन ऊपर वाले पैराग्राफ में जो मोह की बात कही थी, वो मोह साथ में खड़ा होता है तो फिर ये आकुलता के सहकारी कारण बन जाते हैं। अब टोडरमल जी सिद्ध करना चाह रहे हैं, बड़े सुंदर पैराग्राफ हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, सुंदर शब्द है, सुंदर शब्दावली का प्रयोग है। तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादिक का उदय है, ज्ञानावरणादि का उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से, ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते। क्या? ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है। अब उदय तीव्र है, ज्ञानावरण का तीव्र उदय है, दर्शनावरण का तीव्र उदय है, जानना तो बहुत चाहता है। पीछे पंडित जी साहब ने ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय से होने वाली पराधीनता की चर्चा जब की थी, वहाँ आपने ध्यान दिया होगा, मेरे ख्याल से 34 नंबर पेज के आसपास का प्रकरण है ये, जहाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय की परतंत्रता की चर्चा पंडित जी साहब ने की। क्या? उदयजन्य अवस्थाओं की चर्चा यहाँ की, पराधीन प्रवृत्तियों को बतलाया, 34-35 पेज पर ही है। श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, 32 नंबर पेज से प्रकरण शुरू हुआ। मति श्रुत ज्ञान के ज्ञानावरण कर्म के उदय से ये जीव परतंत्र हो रहा है। बोले जानने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय है, मैं जान नहीं पा रहा हूँ। जानना तो बहुत चाहता हूँ, समझना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर क्या होता है? बोले आकुलता बनती है। समझना चाहता हूँ क्या, और समझ नहीं पा रहा हूँ, जानना चाहता हूँ और जान नहीं पा रहा हूँ, देखना चाहता हूँ और देख नहीं पा रहा हूँ। क्या ख्याल में आ रही है बात? इसलिए आकुलता होती है। हम आकुलता नहीं करें, यदि आप पुरुषार्थ पूर्वक आकुलता नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आकुलता होती क्यों है ये बतलाइए। बोले ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के उदय से देखने जानने की आकुलता होती है, अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता। जब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का उदय रहता है तो पूरी तरह से स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहाँ आकुलता होती है। क्या? रागादि रूप होकर के प्रवर्तता है, क्या करे? आकुलता हो रही है, अरे यार मेरे समझ में नहीं आया, मेरे समझ में क्यों नहीं आया, मुझे याद ही नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं भूल क्यों गया, मुझे क्यों नहीं याद आ रही है वो बात, मैंने तो याद की थी, और क्या था यार, क्या था वो, क्या था, क्या क्या कर रहा है? आकुलित हो रहा है, रागादि के कारण आकुलित हो रहा है। तो टोडरमल जी साहब ने यहाँ कह दिया, रागादिक रूप होकर प्रवर्तता है, वहाँ आकुलता होती है। एक बहुत सुंदर शब्द यहाँ दे दिए, यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता। ओहो, क्या? यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता। ये जानने योग्य है, वस्तु का स्वभाव जानिए, स्वभाव जानेंगे तो काम होगा। और आज हम वस्तु के स्वभावों की चर्चा संयम प्रकाश 32 नंबर प्रवचन में करने वाले, वस्तु की अद्भुत शक्तियों की चर्चा करने वाले, 32 नंबर प्रवचन संयम प्रकाश ग्रंथ का। ये कह रहे हैं स्वभाव ही नहीं जान रहा है, वस्तु में जो स्वभाव भरे हुए हैं। अरे वस्तु के अस्तित्व स्वभाव को जानो, वस्तुत्व स्वभाव को जानो, द्रव्यत्व प्रमेयत्व गुरु लघुत्व प्रदेशत्व स्वभाव को जानो, आत्म वस्तु है उसके ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानो। अब ये स्वभाव जानने में ही नहीं आ रहा है। ये स्वभाव क्यों नहीं जानने में आ रहा है? ये स्वभाव इसलिए जानने में नहीं आ रहा है क्योंकि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का उदय है और साथ में रागादि रूप होकर के प्रवर्तता है। ये दो चीज़ें मिल गई। अकेला ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कुछ करने में समर्थ नहीं था, रागादि रूप प्रवर्तन कर रहा है, ये साथ में जुड़ गया, ये अनर्थ करवा रहा है। देखिए, तथा
अंतराय के उदय से तथा अंतराय के उदय से इच्छानुसार दानादि कार्य न बने तब आकुलता होती है। ले ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की बात कह दी, अब अंतराय की बात कह रहे हैं। बोले जब अंतराय कर्म का उदय आता है और दान आदि कार्य बनते ही नहीं है, दान नहीं दे पा रहा है, दानांतराय कर्म का उदय आया, दान नहीं दे पाया। लाभांतराय कर्म का उदय आया, लाभ नहीं हो पाया। भोगांतराय कर्म का उदय आया और भोग नहीं पाया। उपभोग अंतराय कर्म का उदय आया और उपभोग नहीं कर पाया। वीर्यांतराय कर्म का उदय आया और वीर्य रूप प्रकट नहीं हुआ। जैसी शक्ति पावर थी उस तरह की नहीं हुई। भोजन करने का मन था और भोजन नहीं कर पाया। क्या ख्याल में आ रही है बात? माने ये जो बात यहाँ कह रहे हैं, इस बात को एक बार उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समझने का प्रयास करना। क्या उपयोग की एकाग्रता पूर्वक कोशिश करें अपन। क्या कह रहे हैं यहाँ? ये कह रहे हैं आकुलता क्यों हो रही है? आकुलता इसलिए हो रही है, चाहता तो कुछ था और हो कुछ रहा है। चाहता तो था लेकिन चाहा हुआ हो नहीं पा रहा है। ये अंतराय कर्म का उदय है, उनका उदय है। अब देखो, अब आकुलता हो रही है, ये कह रहे हैं अकेले अंतराय कर्म के उदय से नहीं होती। ध्यान देना क्या कह रहे हैं। उनका उदय है, वे मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। एक तो मोह का उदय है और दूसरा वो उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। मोह कर्म का उदय, क्या मोह कर्म का उदय आकुलता को सहकारी कारण है। मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फिर एक वाक्य कहता हूँ। मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम। तत्वार्थ सूत्र 10वें अध्याय का पहला सूत्र है। मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयात च केवलम। केवल ज्ञान कैसे होता है? तो उमा स्वामी आचार्य ने लिखा, मोहनीय का क्षय होने पर, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय का क्षय होने पर मोक्ष होता है। प्रश्न उठाया, शिष्यों ने प्रश्न उठाया, टीकाकार व्याख्याकार आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि साहब ऐसा क्यों नहीं लिखते हो कि चारों घातिया कर्मों का अभाव होने पर मोक्ष होता है? आप ऐसा क्यों लिखते हो? मोहनी का अभाव पहले लिखा, शब्द ज़्यादा बढ़ा दिए ना, फिर कहा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का अंतराय कर्म का अभाव। ऐसा क्यों लिखा? क्या तो उन्होंने जवाब दिया, टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने ही स्वयं प्रश्न उठा करके उसका जवाब दिया। मोहनी कर्म का अभाव पहले होता है और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय, इन तीन कर्मों का अभाव एक साथ होता है। मोहनी कर्म का अभाव 12वें गुणस्थान में, शपक श्रेणी वाले के 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक उदय है और 10वां गुणस्थान खत्म और मोह खत्म। ऐसा तो अब 12वें गुणस्थान में मोह नहीं है, क्षीण मोह नाम है 12वें गुणस्थान का। 12वें गुणस्थान में मोह का सद्भाव नहीं है। और बोले ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय, बोले वो तो है 12वें गुणस्थान में अभी। तो 12वें गुणस्थान में मोह तो नहीं है और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय, ये तीनों कर्म का उदय है। तो बोले इनका कब होगा? बोले 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में जाकर इनका काम तमाम होगा, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का। तो 12वें गुणस्थान का जितना काल है उतने समय में मोह नहीं है, लेकिन ये तीन कर्म हैं। तो टोडरमल जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मोह तो नहीं है, माने रागादिक तो नहीं है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय तीनों हैं, लेकिन ये होते हुए भी दुखी करने में समर्थ नहीं है क्योंकि मोह नहीं है। ये जो वाक्य यहाँ कह रहे हैं, देखिए वाक्य देखिए वापस 306 पेज की अंतिम लाइन से।
मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। किनका बल नहीं है? अंतराय में ताकत नहीं है। मोह कर्म के उदय का अभाव हो जाने पर बोले ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म में बोले पावर नहीं बची। अंतर मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं, क्योंकि मोह नाश को प्राप्त हो गया है, अपने आप ही नाश को प्राप्त होते हैं। परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाएं, तब प्रकट रूप निराकुल दशा भासित होती है। वहाँ केवल यानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। केवल यानी भगवान के अनंत सुख रूप दशा है। क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। शतरंज के खेल में प्रकट देखते हैं हम लोग। और राजा महाराजाओं के ज़माने में जब दो सेनाएं युद्ध किया करती थी, तब जो मोह रूपी राजा है, वो राजा यदि मारा गया, वो राजा यदि बंदी बना लिया गया, उस राजा को यदि घेर लिया गया, बहुत लंबी चौड़ी सेना है, आधे किलोमीटर में फैली हुई है। बोलो, पूरी सेना आधे किलोमीटर में फैली हुई है, 1 किलोमीटर में फैली हुई है, युद्ध चल रहा है, मैदान में युद्ध चल रहे हैं। अब उस समय में किसी एक जगह पर, किसी एक एरिया में, क्योंकि राजा कितना सा है, 6 फीट की हाइट वाला है घोड़े सहित, 15 फीट की हाइट मान लो आप सब मिला करके चारों तरफ। अब इतना सा राजा और कहाँ सेना लड़ रही है दुनिया भर की जगह पर। अब यहाँ राजा बंदी बना लिया गया। अब बोलो, आप सेना कितनी देर लड़ेगी? लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? लड़ना बंद होगा या नहीं होगा? राजा के बंदी बना लेने पर सेना लड़ रही है या नहीं लड़ रही है? मैं आपको कह रहा हूँ, सेना लड़ रही है। राजा को बंदी बना लेने पर भी सेना लड़ रही है, दिख रही है, लड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर के देखो तो पता लगेगा कितनी देर। क्या? जब तक पता नहीं लगाए ना, तब तक लड़ रही है। 2-4 मिनट में खबर फैल जाएगी, अरे राजा बंदी बना लिया गया, राजा को पकड़ लिया गया, राजा को पकड़ लिया गया। 2-4 मिनट में चारों तरफ आधे 1 किलोमीटर के अंदर खबर फैल जाएगी। जैसे ही खबर फैल जाएगी, सिपाही हथियार डाल देंगे। अब किसके लिए लड़ें? खत्म हो गया खेल। कि क्यों लड़ रहे हो अभी तक? राजा है ना। क्या? राजा है ना। अभी घातीय कर्मों की चर्चा चल रही है यहाँ। आघातीय कर्मों की चर्चा चलेगी तो आघातीय कर्मों को जली जेवरीवत कहा गया है। यहाँ चर्चा चल रही है घातीय कर्मों की। मोह रूपी राजा के चले जाने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर स्वयमेव नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अपने आप नाश को प्राप्त हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं। अब उनमें पावर नहीं बचा है और केवल ज्ञान की प्राप्ति स्वयमेव हो जाती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देखिए क्या कह रहे हैं 307 नंबर पेज पर, अगला पैराग्राफ देखिए। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं भाई साहब। तथा आघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। क्या? आघाती कर्मों के उदय के निमित्त से आघातीय कर्म 4 हैं। नाम कर्म, वेदनीय कर्म, गोत्र कर्म और आयु कर्म, ये 4 हैं आघातीय कर्म। इनके निमित्त से शरीर आदिक का संयोग होता है। शरीर का संयोग बना हुआ है आयु कर्म के उदय से। शरीर का संयोग है वो नाम कर्म के उदय से। संयोग बना रहे वो आयु कर्म के उदय से। उच्च और नीच कुल की प्राप्ति ये गोत्र कर्म के उदय से। और शरीर से संबंधित पदार्थों का संयोग ये वेदनीय कर्म के उदय से। क्या? तो ये संयोग होता है इन कर्मों का उदय होने से। वहाँ मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। क्या?
आघातीय कर्म का उदय है। अब आघातीय कर्म का उदय कितनी तकलीफ दे रहा है, बोलो। हार्ट में तकलीफ हो रही, हार्ट में तकलीफ हो रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज इस देश और दुनिया भर में चल रही परिस्थितियों के काल में हॉस्पिटलाइज्ड होने वाले व्यक्ति, क्या हर व्यक्ति का दुख एक जैसा है? बोलना, मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, हर व्यक्ति का दुख एक जैसा है? अरे हमने कितने ही आत्मार्थियों को देखा है क्या, जो हॉस्पिटल गए, अभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मुस्कुराते हुए हंसते हुए कह रहे हैं अकेले मुझसे नहीं, सबसे ये बात कह रहे हैं, कोई बात नहीं, जिंदा रहना होगा तो रह लेंगे, मरना होगा तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं। आयु पूरी होनी हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो हॉस्पिटल से वापस लौट करके आ जाएंगे। हमने जब इस तथ्य को समझ लिया है तो हमें कहाँ दुखी होने का काम है, छूटेगा तो छूट जाएगा। अनेक साधर्मियों से इस प्रकार के वचन, ऐसा नहीं है कि चेहरा देख करके तिलक कर रहे हो, पंडित जी पूछ रहे हैं इसलिए पंडित जी को कह रहे हो, साधारण व्यक्तियों से भी बड़े मुस्कुराहट से, चेहरे पर शिकन नहीं होता, माथे पर 3 साल नहीं होते, मरने की घबराहट नहीं होती। जितेंद्र जी साहब, ये कमाल है तत्व ज्ञान का, ये कमाल है वेद विज्ञान का, ये कमाल है स्वाध्याय का, ये कमाल है स्वाध्याय के बातों को हृदय और मस्तिष्क में घुमाने का, ये कमाल है। मौत से लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे मौत आती ही नहीं है। क्या मुझे मौत आती ही नहीं है? कि साहब मौत आ जाएगी तो क्या होगा? बोले आ जाएगी, उसके बाद तो मैं रहूँगा ही नहीं, और जब तक नहीं आई है तब तक तो मैं जिंदा हूँ। अब तकलीफ किस बात की है? क्या क्या किया? गरो गरो, गजब का वाक्य है, सुनना बड़ा गजब का। वापस बोलता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ क्या, तब तक रोना किस लिए? क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो जिंदा हूँ अभी। कि नहीं नहीं मर गया तो, बोले मर गया तो फिर मैं ही नहीं हूँ। अब तकलीफ किस बात की? अब जब मैं ही नहीं हूँ तो रोना किस लिए? मैं तो देवगति में चला गया, मैं तो देवांगनाओं के साथ में चला गया, मैं तो अद्भुत वैभव के साथ में चला गया वहाँ, मैं तो विदेश क्षेत्र में पहुँच गया, मैं तो अकृत्रिम चित्तालयों के अंदर पहुँच गया, अंतर्मूर्त में। यहाँ डॉक्टर आपको डेड डिक्लेयर नहीं करेंगे, उसके पहले ये जीव अकृत्रिम चित्तालय के अंदर पहुँच जाता है, अंतर्मूर्त में सारी व्यवस्थाएं होकर के। बोलो, सब हो जाती है। ले जाते हैं उसे दर्शन कराने के लिए, अपने आप जाए चाहे नहीं जाए, जैन अजैन हिंदू मुसलमान कोई भी हो, मर करके यदि देवगति के अंदर गया है तो देवगति में जाते ही, वहाँ पहुँचते ही उपाध्याय सेकंड के अंदर जन्म हो गया, सेकंड के भीतर सेकंड के असंख्यातवें भाग में उठ करके खड़ा हो गया, घंटे नाद होने लग गए वहाँ, और फटाफट चारों तरफ से देव लोग देव देवियाँ उसको आ गए, तैयार किया और लेकर के चलो भाई चलो अकृत्रिम चित्तालय में दर्शन करने के लिए चलो। तो कहे मैं तो हिंदू हूँ, मैं जैन नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। अरे तू क्या बात करता है, तू जैन नहीं है, 3 लोक में जैनत्व का ध्वजा फहराती है, तीनों लोकों में जैन शासन चलता है। मैं कौन से धर्म से था, मैं कौन सी जाति से था, मैं कौन से कुल से था, कि रहने दे तू कुछ भी। 3 लोक में जितने जीव हैं, 3 लोक में जितने धर्म दर्शन वाले लोग हैं, देवगति में जाने के बाद में ये अकृत्रिम जिनालयों के, अकृत्रिम वीतरागी जिन बिंबों के दर्शन करने होंगे तुम्हारे को। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जय कुमार जी साहब, आपकी या मेरी, दोनों में से हम कोई भी हों, मान लीजिए मैं हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हूँ, अब जिंदा हूँ तब तक तो जिंदा हूँ, अब मैं ज़बरदस्ती रोने लग गया, मर जाऊँगा। अरे लौट करके वापस आ जाएगा, तू रो क्यों रहा है? आयु यदि शेष होगी तो लौट करके वापस आ जाएगा। अच्छा एक बात और कहता हूँ पारस जी साहब, एक बात कहता हूँ, यदि तुमने आज तक तत्वज्ञान का अभ्यास नहीं किया था क्या, अब यदि बच भी गए तो क्या निहाल हो जाएगा? कौन सा तीर मार लोगे? क्या घर आकर के रोएगा क्या? यदि तत्वज्ञान का अभ्यास नहीं किया है क्या, तो बच कर के भी कौन सा निहाल कर लेगा बची हुई जिंदगी में? और यदि तत्वज्ञान का अभ्यास किया है तो फिर बचा हुआ ही है, फिर बचने की क्या बात की जाए? अरे ये अद्भुत बातें हैं भाई साहब, ये अद्भुत बातें हैं। क्या बोलो, ये क्या निधि मिल गई है हमारे को? सारी तकलीफ उदयजन्य नहीं है, शरीर छूटने की तकलीफ नहीं है विवेक सिंघई जी, शरीर छूटने की तकलीफ नहीं है, संयोग छूटने की तकलीफ नहीं है। शरीर और संयोग कोई पहली बार थोड़ी ना छूट रहे हैं, अनंत बार छूटे हैं भैया, अनंत बार छूटे हैं।
तो तकलीफ़ किस चीज़ की है? तकलीफ़ है आकुलता की, तकलीफ़ है मोह की। क्या? तकलीफ़ है शरीर को अपना मानने की। ये आकुलता जन्म ले रही है, मोह के कारण, राग द्वेष के कारण आकुलता जन्म ले रही है। अब आकुलता ने जन्म लिया और तकलीफ़ हो गई। अब पंडित जी ये कहना चाह रहे हैं, भैया मोह का उदय होने से शरीर आदिक संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण हैं, सहकारी कारण हैं। अंतरंग मोह के उदय से 307 नंबर पेज, पैराग्राफ की तीसरी लाइन, अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हो, अंदर में मोह का उदय है और रागादिक हो, और बाह्य आघाती कर्मों के उदय से रागादिक के कारण शरीर आदिक का संयोग हो। क्या? बाह्य आघाती कर्मों के उदय से रागादिक के कारणभूत शरीर आदिक का संयोग हो, तब आकुलता उत्पन्न होती है। आकुलता क्यों उत्पन्न हो रही है? बोलिए, क्यों आकुलता उत्पन्न हो रही है? बोले आघाती कर्मों का उदय। आघाती कर्मों का उदय कि नहीं, आघाती कर्मों के उदय से नहीं हो रही। आघाती कर्मों के उदय के साथ में मोह साथ में था, आघाती कर्म के उदय के साथ में रागादिक साथ में थे, विभाव भाव साथ में था। ये मोह का उदय नहीं, वर्तमान में प्रकट होने वाला मोह। क्या? पुराना उदय कारण नहीं है, पुराना उदय तो उसमें निमित्त बनता है। असली तो है वर्तमान में उत्पन्न होने वाला राग, असली तो है वर्तमान में उत्पन्न होने वाला मोह, ये असली है। तब आकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोह के उदय का नाश होने पर भी आघाती कर्म का उदय रहता है, वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या गजब की बात है भाई साहब। मोह चला गया, अब आघाती का उदय है। कितने देर तक है? अरे कोड़ा कोड़ी 1 कोटि पूर्व तक रह सकता है। कुछ वर्ष कम कर लीजिए। क्या कहा? 1 कोटि पूर्व तक मोह चले जाने के बाद आघातीय कर्मों का उदय बना रह सकता है। ओहो, मोह माने 12वें गुणस्थान में चला गया, अब 13वें गुणस्थान में 1 कोटि पूर्व की आयु। क्या? बोलो, 1 कोटि पूर्व की आयु, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, एक नहीं 1 करोड़ पूर्व तक बना रहे। 8 वर्ष कुछ अंतर्मूर्त कम कर दिए, कुछ दम नहीं है। क्या? अब आघातीय कर्मों का उदय, शरीर बना हुआ है, संयोग बने हुए हैं, अनंत अवस्था रूप से विराजमान है, साक्षात अनंत अवस्था रूप से। आयु कर्म का उदय है, वेदनी कर्म का उदय भी साथ में है। अभी क्या कह रहे हैं ये सुनिए, ये कह रहे हैं मोह के उदय का नाश होने पर भी आघाती कर्म का उदय रहता है, वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। अब आकुलता ही उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था। जब मोह साथ में होता है ना, अकेला मोह भी क्या करे, अकेला मोह क्या करेगा? जब बीमारी होती है तो मोह ज़्यादा हावी होता हुआ दिखाई देता है। आप स्वस्थ चल रहे हो तो मोह दिखता नहीं है। आपका परिवार के प्रति कितना मोह है, ये मोह तब हावी होता हुआ दिखाई देता है जब हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं परिवार वाले। अरे यार चले जाएंगे, अरे यार ये चले नहीं, ये तब दिखता है। माने जब आघातीय कर्मों का उदय और साथ में मोह, इसलिए आघाती कर्म का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। क्या कह रहे हैं भैया? आघाती कर्म का नाश भी इष्ट ही है। क्या? और लेकिन चूंकि मोह नष्ट हो गया है, इसलिए एक गजब का वाक्य लिख रहे हैं। अगला वाक्य देखिए पंडित जी का, अगले वाले वाक्य में क्या लिख रहे हैं? केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है, इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं है। क्या? क्योंकि ये शक्तिहीन हो गए हैं। इनके लिए जनागम में ये उदाहरण दिया, जली हुई जेवड़ी के समान। रस्सी होती है ना, रस्सी, क्या रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जगत में प्रसिद्ध है ना ये कथन, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। रस्सी होती है रस्सी, वो उस रस्सी की बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे? जेवड़ी बोलते हैं। और क्या शब्द है हो सकता है उसके लिए? ये जो होती है ना, कौन सी रस्सी,
जो ये काम करने वाले जो मकान बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन के काम में जो काम आती है, कंस्ट्रक्शन के काम में सिंदरी कहते हैं क्या, निवार रस्सी है, शुंभ जूट की रस्सी, जूट की रस्सी जेवड़ी कहते हैं उसको। तो वो जो जूट वाली जो रस्सी होती है ना, जो ये काम कर रहे हैं अपने, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, निर्माण काम चल रहा है, और वो बल्लियाँ फंटे लगे हुए हैं और उनको बांधने के लिए जो रस्सियाँ काम आती है। अब ये रस्सी मान लीजिए 100 फीट की रस्सी है। अब ये 100 फीट की रस्सी ऐसी घूमी हुई समेट करके रखी हुई है और आग लग गई उसमें, नारियल की जटा वाली रस्सी यहाँ। अब ये जो रस्सी है ये यहाँ आग लग गई, उसमें समेटी हुई रखी हुई थी, तो आग लगने के बाद में कलर चेंज हो जाएगा उसका। अब वो ब्लैक कलर की दिखाई देगी क्या। अब रस्सी तो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, जैसे रखी थी वैसे की वैसे ही रखी हुई है क्या। और यार सब कुछ तो जल गया क्या, सब कुछ जल गया, नष्ट हो गया। चलो रस्सी तो बच गई, फोटो खींचने पे ऐसी लग रही है, बस कलर चेंज हो गया इसका थोड़ा सा। अरे बेटा इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, ये रस्सी जल गई, बांधने में समर्थ नहीं है, ये बांधने में समर्थ नहीं है, इसमें पावर नहीं है। इस सिमेटी हुई रस्सी को हल्का सा उंगली ऐसे टच करे इस तरह से, इस लपेटी हुई रस्सी को इतनी सी फूंक मारे तो ये तो तहस नहस खत्म ही हो गई, अब इसमें ताकत ही नहीं बची है। इस तरह से आघातिया कर्म घातिया नष्ट हो जाने के बाद पड़े हुए हैं क्या। हिसाब तकलीफ कितना दे रहे हैं, बोले कुछ भी नहीं। तो फिर साहब केवली भगवान अनंत बल प्रकट हो गया है, अब इन आघातिया को नष्ट क्यों नहीं कर देते हैं। हे ऋषभ देव भगवान, आपको केवल ज्ञान जब प्राप्त हो गया, आप जब अनंत भगवान बन गए, पहले छद्मस्त अवस्था के अंदर तो आपको अतुल्य बल था, अब केवल ज्ञान हो जाने पर आपको अनंत बल हो गया है। ध्यान देना, अतुल्य बल और अनंत बल। कई समझदार लोग भी इसमें गलती कर जाते हैं, ना समझी में। बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक 1008 कलश माथे पे डाले जा रहे हैं, क्यों नहीं विचलित हो रहे हैं। अरे अनंत बल है उनके पास में, अनंत बल नहीं है, अनंत बल नहीं है। करेक्ट कीजिए अपने सेंटेंस को, अनंत नहीं है वहाँ, अनंत होता है केवल ज्ञान होने पर क्या, अनंत होता है भगवान बन जाने पर, अनंत होता है अनंत बन जाने पर। तो अभी क्या है, अभी अतुल्य बल है, जन्म से अतुल्य बल है, और केवल ज्ञान हो जाने पर अनंत बल होता है। भाई वीरेंद्र जी, मैंने सुना है समझदार लोगों से, इसलिए मैं हाईलाइट करता रहता हूँ कभी कभी समझदारी वाली बातें, ध्यान देने योग्य, ध्यान आकर्षित करने के लिए। सावधान रहें। क्या कह रहे हैं, अनंत बल प्रकट हो गया है। अच्छा, अनंत बल प्रकट हो गया, अब आघातिया कर्म, कि हाँ आघातिया तो मौजूद हैं, कि कितने समय तक रहोगे अभी आप अनंत दशा में, आपका केवल ज्ञान क्या कह रहा है। तो ऋषभ देव भगवान ने कहा, भैया मेरा केवल ज्ञान के अंदर झलक रहा है, मुझे अनंत दशा में अभी 1 लाख पूर्व तक रहना है, 1000 वर्ष कम। क्या क्या कहा, मुझे अनंत दशा में रहना है, कब तक, 1 लाख पूर्व तक रहना है, 1000 वर्ष कम। 1 लाख पूर्व तक, 1 लाख पूर्व तक रहोगे ऋषभ देव भगवान। आप तो अनंत बल के धनी हो गए यार, इन आघातिया कर्मों में दम क्या है, उखाड़ फेंको इनको, आप अनंत शक्ति के धनी। अरे भाई क्या बताएं आपको, अनंत शक्ति के धनी हैं, लेकिन ये आघातिया कर्म कुछ करने में समर्थ नहीं है। हम क्या करें, अरे पड़े रहने दो यार, पड़े हैं तो, दुखी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए अनंत भगवान को इन कर्मों का नाश करने के लिए विकल्प नहीं आता है, विकल्प मात्र भी नहीं आता है, आयु प्रमाण है। वाक्य देखिए पंडित जी ने कितना सुंदर दिया है, केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं होता, आघातिया कर्मों के होने पर, इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं करते, नाश के लिए प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं। परंतु मोह का नाश होने पर, क्या, मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं। क्या,
अपने आप ये जो आघातीय कर्म थे ये मोह का नाश होने पर स्वयं ही सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं। सामने प्रश्न दिख रहा है, अतुल्य का क्या अर्थ होता है? ये अतुल्य बल है और वहाँ अनंत बल है। अतुल्य बल का अर्थ ये है जिनके बल की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। इतना बल है बाल तीर्थंकरों में भी, किससे तुलना करें उनके बल की, लेकिन अनंत नहीं है। अनंत होगा जब अनंत वीर्य चला जाएगा, अनंत वीर्य कर्म जब चला जाएगा ना, क्या अनंत वीर्य प्रकट होगा। अंतराय कर्म जब जाएगा ना, अंतराय कर्म जब जाएगा तो अनंत वीर्य प्रकट होगा। अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य प्रकट होता है। ऐसा, चलिए 2 लाइनें और पढ़ेंगे आगे की। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है। मोह कर्म के उदय से आकुलित व्याकुलित होता था। मोह का उदय कार्यकारी क्यों होता था कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय आ जाता था, दर्शनावरणी का उदय आ जाता था, अंतराय कर्म का उदय डिस्टर्ब करता था, आघातीय कर्मों का उदय उनको सहचारी कारण बन जाता था, मोहनी कर्म का उदय तो आकुलता व्याकुलता होती रहती थी। तो इसलिए बोले मोह नाश होना चाहिए। ज्ञानावरणी आदि भी नष्ट हो जाएंगे अंतर्मूर्त में, और कुछ काल बाद में आघातीय कर्म भी स्वयं हो जाएंगे। लेकिन ये जो 8 कर्म की जो रामायण है सारी की सारी, सर्व कर्मों का नाश होना ये आत्मा का हित है। क्या सर्व कर्म का नाश होना ये आत्मा का हित है, आत्मा का हित है सर्व कर्मों का नाश होना, तथा सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। अपना प्रवचन का हेडिंग क्या है? आत्मा का हित मोक्ष ही है। कैसे है आत्मा का हित मोक्ष? बोले सर्व कर्म का नाश होता है। बोले कर्म का नाश होने से क्या होगा? बोले आकुलता नहीं होती है। बोले आकुलता नहीं होने से क्या होगा? बोले आकुलता ही तो मोह को दुख का कारण बनती है, मोह के उदय में। इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करना। आत्मा का हित मोक्ष ही है क्योंकि उसमें आकुलता नहीं है, वहाँ दुख नहीं है। और दौलत राम जी ने इस पूरे प्रकरण को यहाँ तक जितना दिया है, इस प्रकरण को 4 लाइनों के अंदर लिख दिया। आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुख में है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। सच्चा सुख आकुलता के बिना है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। और आकुलता शिव माही न ताते, क्या कहा? आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आकुलता कहाँ नहीं है भाई साहब? सब जगह आकुलता है, सब जगह आकुलता है कि भैया आकुलता मोक्ष में नहीं है। इसलिए शिव मग लागियो चाहिए। इसलिए हे भव्य जीवों, मोक्ष के मार्ग में हमें लग जाना चाहिए। अभी मोक्ष के मार्ग में कैसे लगेंगे, क्या होगा? आपने तो कह दिया कि मोक्ष के अलावा कहीं सुख नहीं है, आकुलता का अभाव मोक्ष में ही है। लेकिन पंडित जी, हमें तो पुण्य के उदय में भी सुख दिखता है, उसका क्या होगा? जानना चाहते हो तो कल ठीक 9:20 पर इसकी चर्चा विशेष गहराई से करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम दे रहे हैं। सूचना दोपहर में 2:30 बजे से आज बड़ी सुंदर चर्चा जो आचरण भावना के संदर्भ में चल रही है वो यथावत चलेगी ही। और द्रव्य की शक्तियों की चर्चा रात को ठीक 8 बजे हम करने वाले हैं। कल रविवार 9 तारीख से 5 दिवसीय विशेष आयोजन देवलाली ट्रस्ट के माध्यम से, उनके और भी कार्यक्रम हैं। सुबह से भी प्रवचन आदि पूजन आदि के कार्यक्रम होंगे, दोपहर में भी होंगे, रात में भी होंगे। यथासंभव आगे पीछे आप सभी का लाभ लेते रहिए। हमारे 5 दिन प्रवचन उस शिविर के अवसर पर दिन में क्षत्र चूड़ामणि 2:30 बजे और 3:30 से 4:15 बजे तक एक विशेष प्रवचन किसी विशेष सब्जेक्ट को लेकर के हम वहाँ करेंगे। आपको यही लाभ मिलेगा, आपके चैनल पर, आपके यहीं पर, आपके घर पर, आपके मोबाइल पर आप उसका लाभ ले लें। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि
निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बाणों करना। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्य सावणम।